श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री राधा रानी के पद रेणु की महिमा का गुणगान है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, ब्रह्मा, महादेव, शुक, नारद और भीष्म प्रमुख महाभागवत गण भी जिनका साक्षात्कार लाभ करने में सहसा समर्थ नहीं होते, उन परम पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण के साधव वशीकरण हेतु अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध वशीकरण चूर्ण की तरह श्री राधा की पद रेणु को मैं सदा स्मरण करता हूँ। श्रीपाद इस श्लोक में भी साधक वेश में श्री राधा रानी की पद रेणु की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। पहले श्लोक में पद रेणु का परम अद्भुत वैष्णव वैभव वर्णन कर इस श्लोक में श्री पद रेणु की असाधारण श्री कृष्ण वशयता शक्ति का उल्लेख कर रहे हैं। पहले श्री राधा पद रेणु के प्रभाव से जिनकी सद्वशयता सुशुद्धि होती है, उस परम दुर्लभ तत्व ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के महिमा कीर्तन द्वारा श्री चरण रेणु का परम महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। ब्रज विलासी श्री गोविंद ब्रह्मा, महादेव, शुक, नारद और भीष्म जैसे प्रमुख महाभागवत गणों को भी सहसा नयन गोचर नहीं होते। प्रश्न हो सकता है, इस श्लोक में पुरुष शब्द का लक्ष्य ब्रज बिहारी श्री कृष्ण न होकर पुरुष अवतार महाविष्णु आदि भी तो हो सकते हैं। उत्तर में कहा जा सकता है, श्री राधा की पद रेणु के अमोघ स्पर्श से ब्रज प्रेम ही प्राप्त होता है और उस प्रेम से ब्रज बिहारी गोविंद ही प्राप्त होते हैं। अन्य किसी भगवत स्वरूप का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक है। विशेषकर ब्रह्म संहिता में श्री कांता, कांत, परम पुरुष इत्यादि श्लोकों में परम पुरुष शब्द से ब्रजविलासी श्री कृष्ण का ही बोध कराया गया है। अर्थात श्री राधादि कांताओं के साथ विहार परायण श्री कृष्ण ही परम पुरुष है। यहाँ श्रीपाद ग्रंथकार का अभिप्राय यही है कि बाल्य पौगंडादि अवस्थाओं के लीला परायण श्री कृष्ण ब्रह्मा नारदी को कदाचित या कंचित दिख भी जाए, महाभागवती व्रत सुंदरियों के साथ अति रहस्यमय विलास परायण परम पुरुष श्री कृष्ण दर्शन की उनमें योग्यता नहीं। पुरुषभिमानी सिद्ध या साधक के लिए वे सर्वथा दुर्लक्ष्य है। सबे एक सखी गनेर इहा अधिकार, सखी बिना यह लीलाए अन्य नहीं गति। विशेषकर व्रज की उपासना विशुद्ध माधुर्य की ही उपासना है। ऐश्वर्य भाव से माधुर्य के देवता व्रज के ठाकुर के दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं। ऐश्वर्य ज्ञाने नहीं पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, रंग भक्ते व्रजे स्वयं भगवान पाए, विभक्त भक्ते पार्षद देहे वैकुंठ जाए। अतएव ऐश्वर्य भाव के उपासक ब्रह्मा, महादेव आदि के लिए माधुर्य मूर्ति गोविंद सर्वथा दुर्लभ है। ऐसे पुरुष को भी सदा वशीभूत करने का अवर्थ शक्ति संपन्न वशीकरण चूर्ण है श्री राधा की पदरज। राधिका चरण रेणु भूषण करया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, तारे मोए जाओ बलिहारी। भक्ति या प्रेम ही श्री कृष्ण को वशीभूत करने का एकमात्र उपाय है। भक्तिवश पुरुष प्रेम में होते हैं कृष्ण निज भक्तवश। उसी प्रेम का चरम परिपाक है महाभाव। प्रेम क्रमे बड़ी है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेमे परमसार महाभाव जनी, से महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। अतएव उनकी प्रत्येक पद रेणु के महाभाव रस में भावित होने के कारण श्री चरण रेणु के श्री कृष्ण को वश में करने की अमोघ शक्ति स्वतः सिद्ध है। इस सिद्धांत के पीछे एक प्रबल शास्त्र युक्ति भी है। भक्त पदरज की सेवा के बिना अन्य किसी भी उपाय से भक्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का अविसंवादित सिद्धांत है। श्री प्रहलाद जी बोले, निष्कंचन महाभागवत जनों की चरण रेणु से अभिषिक्त हुए बिना श्री भगवान के चरणों में अनर्थ पश्मकारी मति उत्पन्न नहीं होती। श्रीपाद कहते हैं कि प्रेम अनेक प्रकार के होने पर भी संख्या में 4 हैं। अनु, परम, महान, महान और आपेक्षिक न्यून अधिकमय। साधक भक्तों
में प्रेम अणु परिमाण है, इसलिए उनके प्रति श्री कृष्ण की विषयता भी अणु या दुर्लक्ष है। नारद आदि भक्तजनों में प्रेम आपेक्षिक न्यूनाधिकमय है। उनके प्रति श्री कृष्ण की विषयता भी प्रेम अनुरूप है। व्रजवासियों में प्रेम महान है, सो उस क्षेत्र में श्री कृष्ण की विषयता भी संपूर्ण है। एकमात्र विश्वाभानु नंदिनी श्री राधा में प्रेम परम महान है, इसलिए उनके प्रति श्री कृष्ण की विषयता भी संपूर्णतम है। श्री राधा रानी में प्रेम परम महान होने से उनके श्री चरण रेणु की अमोघ कृष्ण वशयता शक्ति भी परम महान है। अतएव श्री चरण रेणु में श्री कृष्ण वशीकरण की अनंत शक्ति निहित है। यह बड़ी युक्ति सिद्ध बात है। श्रीपाद कहते हैं, तो राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। राधा रानी के इस चरण रेणु को मैं सदा स्मरण करता हूँ। श्री चरण रेणु के अनु या निरंतर स्मरण का उल्लेख होने के उपलक्षण में से श्री राधा की अष्टकालीन लीला का स्मरण भी व्यंजित हुआ है। स्मरण ही राग भंजन का मुख्य अंग है। मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम युगल विलास स्मृति सार। भगवत स्मरण के बिना मन निष्प्राण है। काम क्रोधादि श्रीयुगल कुक्कुर उसे स्वच्छंद होकर खाते रहते हैं। फिर स्मरण में भी मधुराति मधुर धाम या माधुर समन्वित श्री श्री राधा कृष्ण की लीला का स्मरण ही स्मृति सार है। मधुर मधुर धाम कहने का तात्पर्य यही है कि स्मरण निष्ठ साधक को लक्ष्य रखना होगा कि स्मरण सहज नियम का निर्वाह करने के लिए यंत्र की तरह माधुर्य स्वादन विहीन ना हो। स्मरण के समय उन श्री युगल माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करे। आत्मा को अभिष्ट का माधुर्य स्वादन कराना ही साधना का चरम लक्ष्य है। विशेषतः माधुर्य स्वादन में लुब्ध साधक ही राग साधक के नाम से जाने जाते हैं। कहा गया है, श्री कृष्ण दास बाबा जी महाराज के पास एक दिन एक वैष्णव महात्मा आए। कुछ बोले नहीं पर रोने लगे। बाबा जी महाशय के कारण पूछने पर बोले, आज मैं जरा भी भजन नहीं कर पाया। प्रातः श्री राधा रानी के दाएं हाथ में अलंकार पहनाते समय हाथ के माधुर्य में मन इतना डूब गया कि दिन भर मन को अन्यत्र नहीं ले जा सका। सिद्ध बाबा बोले, तुम्हारा असली भजन आज ही हुआ है। यथार्थ राग साधकों की लीला स्मृति के साथ साथ उनका चित्त श्री युगल के माधुर्य रस में इसी तरह निमग्न हो जाता है। तब स्मरण छोड़कर मन अन्यत्र नहीं जा सकता। इसी को अनुस्मरण कहा जाता है। चेष्टारत साधकों के स्मरण अभ्यास द्वारा क्रमश यह अवस्था आती है। श्रीपाद के चित्त में श्री राधा की पदरेणु की अपूर्व महिमा की स्फूर्ति होने से उन्होंने पूर्ववर्ती 2 श्लोकों में उनका महात्म्य कीर्तन किया है। इस श्लोक में भी श्री राधा पदरेणु की महिमा की अलौकिक स्फूर्ति है। श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हैं, उदार स्वभाव वाली व्रज गोपियाँ श्री राधा की पदरेणु मस्तक पर धारण कर श्री कृष्ण की संतोषजनक मनोग गुणवाली के साथ स्वयं की अभिलषित गोविंद सेवा प्राप्त कर धन्य होती हैं। गोपियों को उदार कहकर उनके आत्म इंद्रिय वासनाशून्य निष्काम प्रेम को स्पष्ट किया गया है। यह निष्काम निस्वार्थ निरपेक्ष विशुद्ध प्रेम विश्व में परम दुर्लभ है, जो कृष्ण अनुराग की प्रबल प्रेरणा से सर्वधर्मों को तिलांजलि देकर कृष्ण सेवा की तन्मयता में पागल हो गई है। रास में श्री कृष्ण के अंतर्धान होने पर उनकी विरह कातरा व्रज सुंदरिया बोली, हे प्रिय, तुम्हारे जो चरण सुंदर काल में और सुंदर जाति में प्रस्फुटित कमलों से भी अति सुंदर और सुकोमल है, उन चरणों में से कोई एक चरण जब हम वक्ष पर रखती हैं तब हमारे कठोर कुंचों से उस चरण को व्यथा पहुँचेगी, ये सोचकर हम डरकर उसे धीरे धीरे धारण करती हैं। उन्हीं चरणों से तुम इस सघन रात्रि में वृंदावन की कंकर कंट कटाक्षण कठोर भूमि पर विचरण कर रहे हो। ये सोचकर हमारी बुद्धि जो तुम्हें छोड़कर और कुछ नहीं जानती अत्यंत भ्रांत हो रही है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रिया प्रिय को वक्ष पर धारण कर सुख से आत्महारा हो जाती है। यह प्रेम की स्वाभाविक रीति है, पर ब्रजदेवियाँ अपने प्राण कोटि प्रियतम श्री कृष्ण के चरण वक्ष से लगाकर भी सुख से आत्महारा ना होकर श्री कृष्ण सुख की ओर लक्ष्य रखकर सुख की प्रतियोगी जो भाती है उसी भीति में ही विहल होकर चरणों को धीरे धीरे रखती है।
इससे रसिक जन वे निज सुख कामना का अत्यंत अभाव दिखाया गया है। प्रेम के राज्य में इस प्रकार की उक्ति व्रज देवियों को छोड़कर और कहीं नहीं मिलती। आत्मेंद्रिय सुख वासना कृष्ण सुख के द्वार पर किस तरह उत्सर्ग की जाती है, ये जैसा व्रज देवियाँ जानती है वैसा और कोई नहीं जानता। अपने स्वयं के अंग मार्जन आदि में जिनकी जो देह प्रीति दिखाई देती है वह भी श्री कृष्ण में परवसित है। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, तवे जे देखिगे गोपिर निज देह प्रीत से हो त कृष्णेन लागी जनहे निश्चित। ए देह केल आमी कृष्णे समर्पण तार धन तार ए संभोग साधन। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण ए लागी करे देहे मार्जन भूषण। प्रश्न उठ सकता है, गोपियों में यदि स्वयं सुख वांछा ना हो तो उन्हें सुख लाभ भी नहीं होगा, और यदि सुख लाभ नहीं होता तो गोपी प्रेम की अस्फुरता भी प्रकट होती है। कारण सुख या आनंद ही पुरुषार्थ है। शील कविराज गोस्वामी पाद ने इस बात का बड़ा सुंदर समाधान भी किया है। वे कहते हैं, ये सब आत्मेंद्र प्रियति वासना शून्य उदार स्वभावा गोपियाँ जिनकी राधा की चरण रेणु की सेवा करके अपने में श्री कृष्ण के गुण वाली प्राप्त करने के साथ अपनी स्वयं की अभिलषित कृष्ण सेवा भी प्राप्त कर धन्य होती है। श्री राधा की चरण रेणु की सेवा के उपलक्षण द्वारा उनके भावनागत को बताया गया है। नित्य सिद्धा गोपियों के भावनागत के बिना गोपी भाव सिद्ध नहीं होता। गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजी लेह नाही पाए ब्रजेन नंदने। ताहते दृष्टांत लक्ष्मी करल भजन तथापि ना पायले ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इन गोपियों में श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए श्री राधा की चरण रज उपासना से ही गोपी भाव की परासिद्धि होती है। श्री राधा की पदरज की उपासना से गोपी प्रेम की सिद्धि के साथ साथ तदन रूप गुणवाली भी उपासकों में विकसित हो जाती है। यद्यपि श्री कृष्ण सेवा के लिए प्रेम की ही अपेक्षा है, गुण की कोई अपेक्षा नहीं, तथापि भावना रूप सेवा योग गुण समूह स्वयं ही भक्तों का आश्रय ले लेते हैं। श्री राधा की किंकरियाँ श्री राधा की जिस पदरज को मस्तक पर धारण कर सेवोपयोगी गुणवाली के साथ श्री कृष्ण की भी काम्य श्री राधा की दास्ता प्राप्त कर लेती हैं। किंकरियों की प्राण से की गई उस मनोरम सेवा की परिपाटी देखकर रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के मन में भी उस प्रकार की सेवा की वासना जागृत हो जाती है। इस प्रकार से श्री राधा रससुधा निधि के दूसरे अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने श्री राधा रानी के पद रेणु के महिमा का वर्णन श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।